पे दोस्तों महतारी वंदन योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि आप अपने मोबाइल से ही घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म महतारी वंदन योजना के लिए कैसे भर सकते हैं इसके बारे में। साथ ही साथ दोस्तों इसमें कौन कौन से दस्तावेज आपको अटैच करने होंगे, पूरी कंप्लीट जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप हम देंगे। तो दोस्तों वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए क्योंकि आपको एक एक चीज की जानकारी बारीकी से हम देंगे। और इस योजना के अंतर्गत दोस्तों आपको 12,000 रुपए सालाना मिलने वाले हैं और 1,000 रुपए आपको पर मंथ मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो दोस्तों इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। फिर सर्च बार में दोस्तों देखिए हम क्या सर्च कर रहे हैं, यहाँ पर महतारी वंदना योजना cgstate.gov.in आपको सर्च कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों आप ये सर्च करते हैं देखेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पास आप ध्यान देंगे लिखा रहेगा CG गवर्नमेंट लिखा रहेगा और महतारी वंदन योजना cgstate.gov.in लिखा रहेगा और यहाँ पास महतारी वंदन योजना लिखा हुआ है। इसी में आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों आप इसमें क्लिक करते हैं देखेंगे यहाँ पर महतारी वंदन योजना के लिए जो ऑफिशियल पोर्टल यहाँ पर बनाया गया है वह पोर्टल यहाँ पर ओपन होकर आ जाता है। अब यहीं से दोस्तों इसके संबंध में आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने होंगे। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज समझिएगा और अपना फॉर्म भरिएगा। यहाँ पास आपको देखिएगा एक 3 लाइन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। इसी 3 लाइन पे अब आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों इसमें क्लिक करते हैं बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर ओपन होकर आ जाता है, जिसमें दोस्तों यहाँ पास आवेदन एवं भुगतान की स्थिति और यहाँ पर सामान्य जानकारी, आवेदन पत्र, शपथ पत्र, सारा चीज आ जाता है। इसी में दोस्तों थोड़ा सा और नीचे आ जाना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आप देखेंगे हितग्राही लॉगिन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना होगा, इसी हितग्राही लॉगिन के ऑप्शन पर आपको सिंपली से क्लिक कर लेना होगा। अब जैसे ही दोस्तों इसमें क्लिक करते हैं देखेंगे इस प्रकार से एक आवश्यक दिशा निर्देश आ जाता है। तो इसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए हम बता देते हैं। इसमें बताया गया है कि कृपया सूचित होवे कि महतारी वंदन योजना का फॉर्म पूरी तरह से तैयारी के साथ आपको भरना है, ध्यान से भरना है, ठीक है। और एक मोबाइल नंबर से केवल एक ही आवेदिका आवेदन अपलोड हो पाएगा। यदि प्रक्रिया ओटीपी, यह प्रक्रिया ओटीपी आधारित है। सारी जानकारी आपको भरने के पश्चात अपना फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपसे ओटीपी आएगा और ओटीपी भरने के बाद आपका फॉर्म जमा हो जाएगा और सभी आपको अपलोड करने होंगे, सभी दस्तावेज है। तो क्या क्या करना है, कैसे करना है, आइए स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। इसी के साथ यहाँ पर यह भी ध्यान देंगे, यहाँ पर सेकंड पॉइंट में बताया गया कि यदि आपके द्वारा अपूर्ण एवं जमा किए गए दस्तावेज अस्पष्ट होते हैं आपको सूचित होगा तथा आपको अपने समस्त दस्तावेज एवं आवेदन की मूल हार्ड कॉपी समीप के आंगनबाड़ी केंद्र में या फिर ग्राम पंचायत में भी या फिर वार्ड प्रभारी के साथ या फिर महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय में आप इसे तत्काल उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसकी हार्ड कॉपी भी जमा करनी होगी। अब दोस्तों आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देखने के लिए मिल जाएगा एक बॉक्स है। तो इस बॉक्स में आपको मैं अपनी सहमति देती हूँ पे सिंपली से क्लिक कर लेना है। इसके बाद इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास महतारी वंदन योजना लाभार्थी लॉगिन दिखाई दे रहा है और ये आज का डेट है, आप देख पाएंगे। अब दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पास आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है जिस हितग्राही का आप फॉर्म भर रहे हैं उसका। इसके बाद यहां पास ये कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, उस कैप्चा कोड को इस वाले बॉक्स में डाल देना है। अब जैसे ही दोस्तों आप यहां पास अपना मोबाइल नंबर भर लेते हैं और ये जो कैप्चा कोड दिया गया है उस कैप्चा कोड की भी यहां पास डाल लेते हैं। इसके बाद दोस्तों सिंपली से आपको ओटीपी भेजे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसे में आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों आप इसमें क्लिक करते हैं तो फिर देखेंगे आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, जिसमें दोस्तों यहां पर लिखा रहेगा कृपया मोबाइल नंबर में भेजा गया ओटीपी दर्ज करें। तो आपने जो मोबाइल नंबर डाले हैं उसमें ओटीपी भेज दिया गया है। अब उस ओटीपी को आपको इस वाले बॉक्स में डाल देना है और ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है उसको इस वाले बॉक्स में डाल देना है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप यहां पास ओटीपी डाल लेते हैं और ये कैप्चा कोड भी इंटर कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां पर सबमिट करके एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली से ही सबमिट करके ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों आप इसमें क्लिक करेंगे देखेंगे इस प्रकार से यहां पर ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें दोस्तों यहां पास अब आपको महतारी वंदन योजना के लिए आवेदन पत्र देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसी को दोस्तों आपको फिल करना है। तो जैसे जैसे हम बताते हैं वैसे ही आपको फिल करना है, कोई भी गलती नहीं करना है, ठीक है। ध्यानपूर्वक आपको भरना है। तो देखिए सबसे पहले यहां पर हितग्राही की जानकारी पूछी जाती है, जिसमें यहां पर आवेदिका का प्रकार पूछा जाता है। तो सिंपली से इसमें क्लिक करना है। उसके बाद आवेदिका का प्रकार, अगर आवेदिका विवाहित है तो विवाहित का चयन करना है, विधवा है तो विधवा का चयन करना है, परित्यक्तता है तो परित्यक्तता का चयन करना है, तलाकशुदा है तो तलाकशुदा का आपको चयन करना है। तो यहाँ पास जो है वो यहाँ पास आपको सिंपली से सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे ही आप ये सेलेक्ट कर लेते हैं इसके बाद यहाँ पर आज की डेट में जो डेट में आप आवेदन कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पास आवेदिका का नाम पूछा जा रहा है। तो आधार कार्ड में जैसे आवेदिका का नाम दिया गया है सेम उसी प्रकार से यहाँ पर आधार कार्ड के अनुसार आवेदिका का नाम आपको डाल देना है, ठीक है। इसके बाद नीचे में देखेंगे यहाँ पास पति का नाम पूछा जाता है। तो यहाँ पास आपको अपने पति का नाम डाल देना है, जैसे आधार कार्ड में दिया गया है आपके पति का नाम सेम उसी प्रकार से आपको पति का नाम भी डाल देना है, ठीक है।
अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आवेदिका के पिता का नाम, तो आप अपने पिता का नाम यहाँ पर डाल देना है। वैसे ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपके पिता का नाम भी यहाँ पास आपको डाल देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पास आवेदिका के जन्म तिथि पूछी जाती है, तो यहाँ से आपको जन्म तिथि का चयन करना होगा। इसके लिए आपको इस वाले बॉक्स में सिंपली से क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद इस प्रकार से पेज आएगा। फिर सबसे पहले तो यहाँ से आपको सबसे पहले ईयर सिलेक्ट करना है, तो इसमें क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से आप ईयर देख लेंगे, जो भी ईयर है आपके डेट ऑफ बर्थ का, वो ईयर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ से आप आगे पीछे करके वो डेट, जिस डेट में है उसका और जिस मंथ में है उसका, यहाँ से आप इस प्रकार से चयन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पास जन्म तिथि के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज का विवरण, तो यहाँ पर जन्म तिथि के सत्यापन के लिए आप कौन सा दस्तावेज देना चाहते हैं, उस दस्तावेज का यहाँ पास आपको चयन करना है। तो जन्म तिथि के सत्यापन के लिए अगर आप जन्म प्रमाण पत्र देना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट करेंगे, पैन कार्ड देना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट करेंगे, मतदाता परिचय देना चाहेंगे तो इसे सेलेक्ट करेंगे, या फिर यहाँ पर 10वीं का अंक सूची और दाखिला खारिज और यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस, तो इनमें से जो भी आप जन्म प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए देना चाहते हैं उसका आप चयन कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पर 10वीं के मार्कशीट को देना चाहते हैं तो 10वीं का मार्कशीट सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पास मतदाता परिचय पत्र को आप देना चाहते हैं तो मतदाता परिचय पत्र को यहां से आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहां पास आवेदिका के जाति, तो आपकी जो भी जाति है उस जाति को आपको यहां पास लिख देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां पास आवेदिका के वर्ग, तो आवेदिका का वर्ग यहां पास आपको सिलेक्ट करना है, जिसमें आप ओबीसी वर्ग से है या फिर एससी वर्ग से या फिर एसटी वर्ग से या फिर जनरल वर्ग से है, वो वर्ग यहां से आपको चयन कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहां पास क्या आवेदिका पिछड़ी जनजाति श्रेणी की है, तो अगर आप पिछड़ी जनजाति श्रेणी से होंगे तो यहां पास आपको हाँ का सेलेक्ट करना है, अन्यथा यहां पास आपको नहीं का सेलेक्ट करना है। तो पिछड़ी जनजाति में यहां पास जैसे कमार, बैगा, ये सब वगैरह आते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आप आते हैं तो यहां पास आपको हाँ का चयन करना है, अन्यथा यहां पास आपको नहीं का ही चयन करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां से जिला पूछा जाता है, तो यहां से आपको अपने जिले का चयन करना है। जिले आप यहां से फाइंड कर लेंगे, आप जिस भी जिले में आते हैं उस जिले का यहां से आपको चयन कर लेना है। इसके बाद देखिए यहां से आपसे क्षेत्र की जानकारी पूछी जाती है, तो यहां से आप जिस क्षेत्र से आते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र से या फिर शहरी क्षेत्र से, उसका चयन आपको कर लेना है। इसके बाद दोस्तों अब यहां से आपको जिस भी ब्लॉक से आप आते हैं उस ब्लॉक का चयन आपको यहां से कर लेना है। देख लेंगे सभी ब्लॉक यहां पर आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहां से आपको परियोजना का चयन करना होगा, तो परियोजना में देखिए यहां पास परियोजना यहां पास शो करेगा, जिसमें यहां पर परियोजना रहेगा उसमें एक परियोजना में बहुत सारे गांव आ जाते हैं, ठीक है। तो यहां पास जिस भी परियोजना के अंतर्गत आप आते हैं उस परियोजना का यहां से आपको चयन कर लेना है। इसके बाद देखिए अब यहां से सेक्टर पूछा जाता है, तो यहां पर सेक्टर पर चुने पर सिंपली से क्लिक करना है। उसके बाद यहां पास आपका ग्रामीण कौन से सेक्टर में आप आते हैं वो सेक्टर यहां पास आ जाएगा, उस सेक्टर का यहां से आपको चयन कर लेना है। इसके बाद देखिए अब यहां से ग्राम या फिर वार्ड पूछा जाता है, तो आप जिस गांव से आते हैं या फिर वार्ड से आते हैं उस गांव का यहां पास सारी लिस्ट आ जाता है, ठीक है। आप सेक्टर सिलेक्ट करेंगे, उसके अनुसार यहां पास आपके गांव का लिस्ट आ जाएगा, तो यहां से आपको अपने गांव का चयन कर लेना है। इसके बाद देखिए अब यहां से आंगनबाड़ी केंद्र का नाम पूछा जाता है, तो आपके गांव में ही आंगनबाड़ी केंद्र है, तो यहां पास आपके गांव में जो आंगनबाड़ी रहेगा, आपके सेक्टर में जितने भी आंगनबाड़ी है उस आंगनबाड़ी का या पर गांव का नाम रहेगा, तो यहां से आपको उस गांव का सिलेक्शन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद अब देखिए यहां पास आंगनबाड़ी केंद्र कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। आपको इसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद देखिए आपको आगे बढ़ जाना है। फिर यहां पास आप देखेंगे पिन कोड पूछा जाता है, तो अपने एरिया का जो भी पिन कोड है वो पिन कोड आपको दर्ज कर देना है। इसके बाद आवेदिका का आधार कार्ड पूछा जाता है, तो यहां पास आपको अपने आधार कार्ड नंबर को देखकर सही फिल करना है, ठीक है, ताकि आपको आगे किसी भी प्रकार से दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके बाद दोस्तों यहां पास पति का आधार कार्ड पूछा जाता है, तो यहां पास महिला के पति का आधार कार्ड आपको डाल देना है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो ये जरूरी नहीं है डालना, ठीक है, लेकिन आधार कार्ड है तो बिल्कुल आधार कार्ड नंबर पति का डालेंगे। इसके बाद यहां पास पैन नंबर आप अपना डाल देंगे। इसके बाद पति का पैन नंबर भी यहां पास डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों यहां पास आपने जो मोबाइल नंबर दर्ज किए थे वो मोबाइल नंबर देखने के लिए मिल जाएगा, और नीचे में यहां पास आपसे वैकल्पिक मोबाइल नंबर पूछे जाते हैं। तो अगर आपके पास 2 मोबाइल नंबर है तो आप दूसरे मोबाइल नंबर की भी जानकारी यहां पर दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक ही मोबाइल नंबर है तो यहां पास इसे डालने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां से आपके राशन कार्ड क्रमांक पूछा जाता है, तो अगर आपके पास राशन कार्ड है तो उसका क्रमांक देख लीजिएगा। राशन कार्ड के फर्स्ट पेज में यहां पास दिया रहता है, उसी राशन क्रमांक को आपको यहां पास डाल देना है। और अगर राशन कार्ड नहीं है तो यहां पास राशन कार्ड क्रमांक डालने की भी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद दोस्तों यहां पास राशन कार्ड धारी का नाम पूछा जाता है, तो राशन कार्ड के जो मुखिया है, जो राशन कार्ड धारी है, उसका नाम आपको यहां पास डाल देना है, ठीक है। और नहीं है तो आपको ये दोनों डालने की भी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखिए यहां पास हितग्राही के पात्र अपात्र की जानकारी, तो यहां पास क्या क्या फिल करना है ध्यान से आपको चयन करना होगा, ठीक है। तो यहां पास देखिए पूछा जाता है कि क्या आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग या उपक्रम या मंडल या स्थानीय निकाय में स्थायी या अस्थायी संविदा
पदों पर जैसे प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग या तृतीय वर्ग के अधिकारी या कर्मचारी होंगे तो ऐसी स्थिति में आपको हाँ का सिलेक्शन करना है, नहीं तो आपको यहाँ पास नहीं का सिलेक्शन कर लेना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आवेदिका, अब क्या आवेदिका ऐसी पेंशन भोगी है जो मासिक पेंशन प्राप्त करती है। तो अगर आपको मासिक पेंशन मिलता है कोई भी योजना के तहत हो तो आप यहाँ पास हाँ का सिलेक्शन करेंगे, अन्यथा यहाँ पास आपको नहीं का सिलेक्शन करना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पास क्या आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या विधायक या भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड या निगम मंडल के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है, तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पास हाँ का चयन करना है, अन्यथा यहाँ पास भी आपको नहीं कर देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पास पूछा जाता है कि क्या आवेदिका स्वयं अथवा उसका परिवार आयकर दाता है। तो अगर स्वयं या फिर उसके परिवार का कोई भी आयकर दाता होंगे, परिवार से तात्पर्य है पति पत्नी या उनसे आश्रित बच्चे, तो आयकर दाता होंगे तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पास हाँ का चयन करना है, अन्यथा यहाँ पास भी आपको नहीं चयन करना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पास देखिए आवेदिका के आधार से लिंक बैंक की जानकारी, तो आपके आधार का जिस बैंक से लिंक है उसी बैंक की जानकारी आपको देनी है। ठीक है, तो यहाँ पास डीबीटी नहीं लिखा है, केवल आधार लिंक ही लिखा गया है, तो आपके बैंक खाते में आधार लिंक होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और डीबीटी भी इनेबल नहीं हुआ था, वो भी करा लीजिएगा, फिलहाल यहाँ पास आधार लिंक ही बोला गया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पास आपको अपने बैंक का नाम डाल देना है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है या फिर एसबीआई है या फिर पीएनबी है, जो भी बैंक है उसका नेम आपको यहाँ पास डाल देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आईएफएससी कोड पूछा जाता है, तो आपके बैंक खाते में ही आईएफएससी कोड दिया रहता है, वो देखकर आपको आईएफएससी कोड डाल लेना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पास बैंक खाता क्रमांक, तो यहाँ पास आपको अपना बैंक खाता क्रमांक, अपना अकाउंट नंबर को सही सही देखकर ही डालना है, अपने बैंक खाते से देख लेंगे उसके बाद आपको डालना है, यहाँ पास भी आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, अब इतना सब चीज आप भर लेते हैं। इसके बाद देखिए अब यहाँ से आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, उसे अपलोड करना होगा। ध्यान रखेंगे फाइल का प्रकार पीडीएफ में होना चाहिए, आपको पीडीएफ में ही रखना है, और यहाँ पर 100 KB तक ही मांगा गया है, 100 KB से ज्यादा होगा तो वो अपलोड नहीं होगा, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। और पीडीएफ फाइल कैसे बनाते हैं, पीडीएफ को यहाँ पर साइज कम कैसे करते हैं, इस पर हमने पहले ही वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वो वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद पीडीएफ साइज भी आप कम कर सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या क्या आपको अपलोड करना होगा, उसे ध्यान से समझिएगा, उसी को आपको अपलोड करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आवेदिका के आधार कार्ड अपलोड करें, तो यहाँ पास आपको आधार कार्ड अपलोड करना होगा सबसे पहले में। तो आधार कार्ड अपलोड करने के लिए यहाँ पास चूज फाइल का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसी चूज फाइल पे आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पास जिस भी ब्राउजर में आपने अपना आधार कार्ड रखा है उस वाले ब्राउजर में आपको चले जाना है। इसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, फिर यहाँ पास से आप देख लेंगे आपका किस में आपने रखे होंगे, तो यहाँ पास आप देख लेंगे जैसे हम यहाँ पास रखे हैं तो अपने आधार कार्ड का यहाँ से चयन कर लेते हैं। तो जैसे आप चयन करेंगे अपने आधार कार्ड को तो यहाँ पास अपलोड होकर आ जाएगा और यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अब यहाँ से पति का आधार कार्ड पूछा जाता है, तो पति का आधार कार्ड है तो उसे भी अपलोड कर सकते हैं। तो अपलोड करने के लिए सिंपली से चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जिस भी मीडिया फोल्डर में आपने रखे उस मीडिया फोल्डर में चले जाना है। फिर यहाँ से आपको देख लेना है अपने पति का आधार कार्ड भी रखे हैं, तो सिंपली से यहाँ से आपको अपने पति का भी आधार कार्ड चयन कर लेना है। तो यहाँ पास आप चयन करेंगे तो देखेंगे आपका पति का आधार कार्ड भी अपलोड होकर आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट जैसे यहाँ पर बैंक पासबुक भी अपलोड करनी है और यहाँ पर निवासी संबंधी सक्षम अधिकारी का जारी प्रमाण पत्र, तो आपका जो निवास प्रमाण पत्र को यहाँ पर प्रमाणित करता है ऐसा यहाँ पास आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पास आवेदिका का फोटो, तो यहाँ से आपको अपना फोटो अपलोड करना है, ये भी पीडीएफ में सभी को पीडीएफ में अपलोड करना है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पास राशन कार्ड अपलोड करें, तो राशन कार्ड के प्रथम और अंतिम पेज दोनों पेज होना चाहिए उसमें, उसी को यहाँ पास आपको अपलोड करना है। ठीक है, राशन कार्ड नहीं है तो ये अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। पैन कार्ड यहाँ से अपलोड करेंगे, पैन कार्ड भी नहीं है तो इसे भी अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। पति का पैन कार्ड यहाँ से अपलोड करना है, ये भी नहीं है तो यहाँ पास अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो जरूर ही अपलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पास स्वघोषणा शपथ पत्र अपलोड करें, तो यहाँ पर स्वघोषणा शपथ पत्र को आपको कैसे भरना है और उसी को यहाँ पास अपलोड करना है। तो स्वघोषणा शपथ पत्र कैसे भरना है इस पर हमने पहले ही वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे। ठीक है, आप उसे देख लीजिएगा और उसे भर लीजिएगा, उसके बाद उसी को यहाँ पर पीडीएफ फाइल बनाकर यहाँ पास अपलोड करना है। और ये स्वघोषणा शपथ पत्र दोस्तों कुछ इस प्रकार से रहता है, इसी को आपको भरना है और इसी को पीडीएफ बनाकर आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो ये स्वघोषणा पत्र कैसे भरते हैं इसका वीडियो आप देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हमने दे दिए हैं। तो चलिए मैं पहले फटाफट से सभी को अपलोड कर लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए हमने यहाँ पास जिस हितग्राही का फॉर्म भर रहे हैं उसके यहाँ पास आधार कार्ड, पति का आधार कार्ड, बैंक पासबुक और यहाँ पास सारी चीजें, सारी डॉक्यूमेंट देख पाएंगे, फोटो, राशन कार्ड, पैन कार्ड, घोषणा पत्र, स्वघोषणा पत्र, सारा चीज हमने यहाँ पास अपलोड कर दिए हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको एक बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो इस बॉक्स में आपको टिक कर देना है। पहले यहाँ पास टिक करने से पहले यहाँ पास पढ़ लेना है कि क्या लिखा है, मैं इस फॉर्म के साथ अपना आधार
प्रस्तुत या जमा कर रही हूं और स्वेच्छा से महिला एवं बाल विकास विभाग को सहमति देती हूं कि मेरे आधार विवरण का उपयोग मुझे प्रमाणित करने और महतारी वंदन योजना लाभ देने के लिए किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड भी कर लेते हैं और फिल कर लेते हैं और यहाँ पास आप ये टिक भी लगा लेते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। तो सबमिट करने से पहले आपको एक बार और बता दें कि आपको जितने भी चीज़ आपने यहाँ पास डाले हैं उन सभी को एक बार अच्छे से चेक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पास आपको कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और सारा चीज़ आपका सही सही है। तो यहाँ पास अब आपको सिंपली से सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर्म सबमिट हो जाता है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यदि आपके फॉर्म अपूर्ण एवं जमा किए गए दस्तावेज अस्पष्ट होंगे तो आपको सूचित होगा और आपको अपने समस्त दस्तावेज एवं आवेदन की मूल हार्ड कॉपी में समीप के आंगनबाड़ी केंद्र में या फिर ग्राम पंचायत में या फिर वार्ड प्रभारी के साथ या फिर बाल विकास परियोजना कार्यालय में आपको जाकर उपस्थित होकर प्रस्तुत करना होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पास आपके लिए जो सुविधा है वहाँ आप जाकर अपना जमा कर लेंगे। यहाँ पास आंगनबाड़ी केंद्र अगर आप सिलेक्ट किए थे तो वहाँ पर जो आंगनबाड़ी केंद्र सिलेक्ट किए थे उसी आंगनबाड़ी केंद्र में भी जाकर आप जमा कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास सुविधा है वहाँ जाकर आपको तत्काल जमा करना होगा। तो ये था दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म भरना है। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पास आप फॉर्म भर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका फर्स्ट पेमेंट आता है तो पेमेंट आप आ गया कि नहीं, आपके खाते में भुगतान आया है कि नहीं, ये आप कैसे चेक कर पाएंगे, इसके ऊपर भी दोस्तों हम एक वीडियो बनाकर आपको बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। तो 8 मार्च से आपका पेमेंट का पहला किस्त रिलीज कर दिया जाएगा, तो इसकी भी जानकारी हम आपको बिल्कुल देंगे। तो चैनल पर नए आएंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसी प्रकार से अपना यह फॉर्म भर सके। साथ ही साथ दोस्तों इस योजना के लिए ऑफलाइन फॉर्म भी आप कैसे भर पाएंगे इसके ऊपर भी दोस्तों हमने पहले ही वीडियो बना रखी है। वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक हमने दे दिया, वहां से आप वो वीडियो भी देख सकते हैं और अपना ऑफलाइन फॉर्म भी जमा कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।